कैन इन्वर्टर सेव इलेक्ट्रिसिटी? क्या इन्वर्टर जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी बचाते हैं? तो चलिए जानते हैं। पावर कट के दौरान बैकअप के लिए इन्वर्टर एक काफी जरूरी उपयोगी उपकरण है। आप कोई भी चीज यूज करो, वो चाहे कंप्यूटर हो, टीवी हो, वॉशिंग मशीन हो या फिर आपके घर की रेफ्रिजरेटर हो, एक सहज निरंतरता सुनिश्चित करता है। जैसे ही आपके घर की बिजली कट जाती है, आपके घर की लाइट जाती है, तुरंत इन्वर्टर शुरू हो जाता है और आपके घर के उपकरणों को बिजली प्रदान करता है। कुछ मैन्युफैक्चरर है जो दावा करते हैं कि आप इन्वर्टर से इलेक्ट्रिसिटी सेव कर सकते हैं। तो क्या है सारी बात, चलिए जानते हैं। एक इन्वर्टर मूल रूप से एक उपकरण है जो डीसी करंट को एसी करंट में परिवर्तित करने का काम करता है। यह अपने आप बिजली बैकअप प्रदान नहीं कर सकता। एक यूपीएस इन्वर्टर ये 3 घटकों में से है। यूपीएस मींस अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, जो कंटिन्यूअसली पावर प्रदान करता है। तो ये 3 घटकों में से तो सबसे पहला चार्जर, एक बैटरी और एक इन्वर्टर। इन 3 घटकों की असेंबली आपके घर के उपकरणों को पावर प्रदान करती है, मतलब बैकअप प्रदान करती है, और इस असेंबली को आमतौर पे इन्वर्टर कहते हैं। हालांकि इन्वर्टर इस असेंबली का एक केवल हिस्सा है। चार्जर ये घर के बिजली के आपूर्ति से जुड़ा हुआ होता है और यह बैटरी को चार्ज करके मेन से बिजली लेने का काम करता है। और बैटरी वह जगह है जहाँ पे पावर स्टोर होता है, मतलब बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड होता है, वो केमिकल के वजह से, ये रिएक्शन की वजह से वहां पे पावर स्टोर होता है। और जब आपके घर की लाइट जाती है तब आपके जो उपकरण है वो बैटरी से ही आपको पावर मिलता है, जो इन्वर्टर डीसी करंट को एसी करंट में कन्वर्ट करने का काम करता है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली दिलचस्प बात यह है कि बैटरी में जो करंट स्टोर होता है, पावर स्टोर होता है, वो डीसी करंट होता है और आपके घर के जो उपकरण है उसको चलाने के लिए एसी करंट, जो अल्टरनेटिव करंट है, उसकी जरूरत होती है। तो जो आपका जो इन्वर्टर है वो जो डीसी करंट होता है, बैटरी में जो डीसी करंट होता है वो एसी करंट में कन्वर्ट करके आपके घर के उपकरण को चलाता है। क्या इन्वर्टर बिजली की खपत करते हैं? अगर एक इन्वर्टर आपके घर में या आपका ऑफिस होगा, वहां के उपकरणों को बिजली प्रदान करता है, लेकिन वह स्वयं कुछ मात्रा में बिजली की खपत करते हैं। यदि कोई उपकरण अपनी खपत की गई सारी शक्ति को आउटपुट में स्टोर कर दे, मतलब आउटपुट में परिवर्तित कर देता है, तो उस उपकरण को 100% कुशल माना जाता है। एक इन्वर्टर कभी 100% कुशल नहीं हो सकता। जब आपके घर की लाइट जाती है, जब इन्वर्टर शुरू होता है और आपके घर में जो उपकरण है उसको पावर देता है, तो उस टाइम में आपके घर के जो इन्वर्टर है वो कुछ मात्रा में बिजली की खपत कर सकता है, भले ही वह मुख्य बिजली आपूर्ति से ना जुड़ा हो। इन्वर्टर का आकार जितना बड़ा होगा, ऊर्जा की हानि उतनी अधिक होने की चांसेस है, और जितना आपका छोटा इन्वर्टर है उतनी हानि आपको कमी होगी, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी की बचत खपत थोड़ी अधिक करेगा। अगर छोटा है तो थोड़ी कम खपत कर सकता है। तो अगर आप इन्वर्टर खरीदते हैं, आप सोच रहे होंगे कि ज़्यादा बड़ा इन्वर्टर खरीदना है, तो आप ये भी ध्यान में रखकर इन्वर्टर खरीदिए कि उसका बिल हो सकता है कि ज़्यादा भी आए। तो ये सोचकर आपको इन्वर्टर खरीदना है, इसलिए आपको इन्वर्टर आपके घर के अप्लायंसेस के हिसाब से, जो आपके घर के उपकरण है वो हिसाब से खरीदना चाहिए, और साथ ही बैटरी भी, जितना आपके घर का पावर आपको चाहिए, जितना लोड है वो हिसाब से बैटरी आप खरीदिए। तो उसके अगेंस्ट में हमारे वीडियो बने हुए हैं कि आपके घर के अप्लायंसेस के हिसाब से, उपकरण के हिसाब से कितने कैपेसिटी का इन्वर्टर आपको खरीदना चाहिए, और जितने कैपेसिटी है वो हिसाब से कितने घंटे का आपको बैकअप चाहिए, उस हिसाब से कितने एम्पीयर की बैटरी आपको खरीदना है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वो वीडियो देख के पता कर सकते हैं। अगर आप एक अच्छा बड़ा इन्वर्टर कैपेसिटी का इन्वर्टर लेते हैं तो एक अच्छा बैकअप वो प्रदान करेगा, पर वो आपके जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी थोड़ी ज़्यादा, मतलब हानि हो सकती है, वो ज़्यादा बिजली खपत कर सकता है। तो ये बातें आपको थोड़ी ध्यान में रखते हुए आपको इन्वर्टर खरीदना चाहिए। एक इन्वर्टर में बिजली का कुल इनपुट उपकरणों के लिए बिजली उत्पादन में परिवर्तित नहीं होता है। इसके पीछे कारण यह है कि इन्वर्टर में कुछ ऊर्जा की हानि देखने को मिलती है। ये नुकसान इन्वर्टर के आंतरिक घटकों में, बैटरी में कैपेसिटर के चार्ज डिस्चार्ज के कारण होता है। साथ ही तारों में भी ऊर्जा का नुकसान होता है, मतलब बिजली खपत थोड़ी ज्यादा देखने को मिल सकती है। अगर आपकी बैटरी पूरी तरह से चार्ज है फिर भी आपको कुछ ऊर्जा की हानि आपको देखने को मिल सकती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन थोड़ा देखने को मिल सकता है। आमतौर पर एक इन्वर्टर की इफिशियंसी, जो दक्षता होती है, वो 85 से 95% प्रतिशत होती है। और साथ ही ये भी देखा गया है कि कनेक्टेड लोड के साथ में इन्वर्टर की जो इफिशियंसी है वो बढ़ती हुई दिखाई देती है, और कनेक्टेड लोड के साथ में उसकी जो एफिशिएंसी है वो कम होते भी दिखाई देती है। तो ये सारी बातें आपको मतलब अलग अलग ब्रांड में आपको देखने को मिल सकती है। जैसे कोई लोकल लेते हैं, कोई ब्रांडेड इन्वर्टर लेते हैं, तो अलग अलग टाइप के इन्वर्टर में, अलग अलग कंपनी के इन्वर्टर में आपको
कुछ ये ऐसी चीजें देखने को मिल सकती है। तो मान लीजिए कोई ऐसी जगह पे 1 kVA, जैसे कोई फैमिली है वहाँ पे 1 kVA लोड यूज हो रहा हो और वहाँ पे जो इन्वर्टर लगा है वो 85% कैपेसिटी वाला, मतलब जो एफिशिएंसी है 85% दक्षता वाला इन्वर्टर लगा है। तो यहाँ पे ऊर्जा की हानि लगभग 150 VA होने की चांसेस है, जो 150 वैट के बराबर हो सकती है। और लगभग इस इन्वर्टर को मान लीजिए कि 10 घंटे कंटिन्यूएशन में यूज किया जाए तो 1.5 यूनिट लगभग वो बिजली की खपत करेगा, मतलब 1.5 यूनिट का नुकसान हो जाएगा। हम सभी जानते हैं कि इन्वर्टर एक पावर बैकअप प्रदान करते हैं जो बहुत अच्छा है, पर क्या बिजली भी बचा सकते हैं? तो इन्वर्टर बिजली की बचत नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमने जो चर्चा की है तो आप समझ गए होंगे कि इन्वर्टर जो है वो बिजली की खपत करते हैं, उसकी बचत नहीं करेंगे। एक स्मॉल अमाउंट में वो बिजली की खपत करते हैं। तो जैसे जो कनेक्शन लगा हुआ है, आपने मेंस पे इन्वर्टर लगाया है, साथ ही बैटरी लगी हुई है, आपकी बैटरी चार्ज हो रही है, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो पावर कंजम्पशन उसमें हो रहा है, मतलब कुछ लागत उसमें लग रही, हो सकता है कि स्मॉल अमाउंट में वो बिजली की खपत करेगा, पर वो बिजली की खपत करेगा ज़रूर। और मार्केट में आप अगर देखते हैं तो मैक्सिमम इफिशिएंसी वाले इन्वर्टर खरीदना काफ़ी ज़रूरी है, जो 90 से 95% हो। 90 से 95% वाले इन्वर्टर आप खरीदते हैं तो आपकी जो बिजली की बचत हो सकती है। तो बिजली में कुछ नुकसान होते हैं, कंजप्शन होता है, इसमें इसे पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता। हालांकि आप अगर कोई इन्वर्टर खरीदते हैं, कोई लोकल खरीदते हैं, कोई ब्रांडेड खरीदते हैं, तो इसमें आपको जैसे मान लीजिए अलग अलग टाइप्स के आप इन्वर्टर आते हैं, तो आप एक ब्रांडेड कंपनी के साथ में जाते हैं जहाँ पे वो बताते हैं कि उसमें बिजली की खपत आप मैक्सिमम बचा सकते हैं। जैसे आप अपने घर में कोई रेफ्रिजरेटर लेते हैं या फिर वॉशिंग मशीन लेते हैं, तो वो दावा करते हैं कि कुछ यूनिट वो सेव करेंगे। तो मार्केट में काफ़ी सारे इन्वर्टर है जो कम इफिशिएंसी वाले हैं, जो ज़्यादा इफिशिएंसी वाले हैं। तो हर एक का एक रोल अलग है और हर कोई एक दूसरे से बेहतर है, मतलब हर कोई एक दूसरे से बेहतर हो सकता है। इसका मतलब ये है कि आप जिस कंपनी का लेते हैं, हो सकता है उस कंपनी में ऊर्जा की हानि थोड़ी कम हो, या फिर और कोई लेते हैं तो उसमें थोड़ी ज्यादा हो, मतलब कम ज्यादा आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन इन्वर्टर में एनर्जी लॉस हमेशा ही आपको दिखता रहेगा, मतलब एक स्मॉल अमाउंट में, स्मॉल क्वांटिटी में ऊर्जा की खपत होती रहेंगी। एक इन्वर्टर, एक यूपीएस अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई जरूरत पड़ने पर बैकअप प्रदान कर सकता है। साथ ही इन्वर्टर के जो इंटीरियर है उसमें कुछ तकनीकी बदलाव करके इन्वर्टर को और अधिक कुशल बनाया जा सकता है। तो फाइनली एक इन्वर्टर में ऊर्जा हानि को कम किया जा सकता है, पर उसे संपूर्ण समाप्त नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे हमने जो बातें आपको बताने की कोशिश करी है, प्रोवाइड करने की कोशिश करी है, आई होप आप समझ गए होंगे। एक बेहतरीन इन्वर्टर का चयन करिए, एक बेहतरीन बैटरी का चयन कीजिए, आपके घर के अप्लायंसेस के हिसाब से कितना यूजेबल है, कितने उपकरण यूजेबल है, कितने उपकरण चलते हैं, वो हिसाब से इन्वर्टर खरीदिए। साथ ही जितने उपकरण चलते हैं उनको कितने बैकअप की जरूरत है, कितने पावर, कितने घंटे तक आपको लोड की जरूरत है, उस हिसाब से बैटरी का चयन कीजिए। और अननेसेसरी अगर ज़रूरत नहीं पड़ने पर बाकी उपकरण बंद करके रखिए, जो ज़रूरत है उसको ही आप शुरू रखिए, ताकि आपकी इन्वर्टर की बैटरी आपको अच्छा बैकअप प्रदान करेंगी। तो वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां पे भी आप हमसे बात कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।